Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. मुझे अफशीन ने पीस ऑफ आर्ट के थ्रू ये गिफ्ट किया है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. इफ यू कैन प्लीज जूम इन, आप इसकी डिटेल वर्किंग पे देखें. दिस इज अ कैंडल. इट डजंट लुक लाइक अ कैंडल. इट इज लुकिंग लाइक एग्जैक्टली द लाइक रियल स्ट्रॉबेरीज. और बहुत खूबसूरत इनके कैंडल्स हैं. इनके पेज को विजिट करें और मजीद ऑर्डर करें. इनके पास बहुत प्यारे प्यारे गिव अवेज हैं मदर्स डे के लिए, बेबी शावर के लिए एंड बर्थडेज के लिए एंड व्हाट नॉट. सो वी मस्ट empower each other. And I must say that I am loving it. Thank you so very much for this beautiful. What is empowerment according to you? Women empowerment. Women education. है. और जब हम तालीम के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे तो आई थिंक कहीं पे भी नहीं गिरेंगे. बिल्कुल. आपका बेसिक कॉन्फिडेंस जो है, आपका एजुकेशन है, वो आपको कभी भी, यानी कि किसी भी एज में जाके आप जब काम शुरू करेंगे, मैंने तो बहुत अब शुरू किया है. I'm now 50s. There's no age, bhai. No, there is no age. But I'm telling you कि at the age of 45 I've started. So मैं ये बोलती हूँ कि कोई एज नहीं है. और आज यहाँ हूँ, उसका रीजन भी यही है कि प्लीज सब जो घर पे आफ्टर 40s हैं वो अब कुछ करें. बिकॉज वो बीमार होने लग जाते हैं, वो लेफ्ट ओवर फील करते हैं. सो हेक्टिक लाइफ से वो निकल के अपनी पूरी रूटीनों को अब जब जाते हैं 40s के बाद, तो आपको लगता है बीमार हो गए हैं या आपके डल होने लग जाते हैं. चेंजेस आ रहे होते हैं, आपको एंजाइटी हो रही होती है जो कि आपकी पूरी हेक्टिक लाइफ को स्लो डाउन करती है. उस वक्त आप बीमार होने लगते हैं. मैं ऑनेस्टली कभी सोचती हूँ कि मैं काम ना करी होती ना, मैं पागल हो जाती. क्योंकि व्हेन यू क्रॉस योर 40 ना, तो आपको खुद ही समझ में नहीं आता क्या. कभी इस उम्र की, पहले जब हम छोटे थे अपने 30s या 20s में थे, तो जब इस उम्र की खातून को हम देखते थे, तुम कहते थे क्या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रही हैं, इनको क्या हो रहा है, ये किस बात पे चिढ़ रही हैं, हाइपरनेस आ जाती है. अब जब अपने साथ होता है तो मैं कहती हूँ नो यार, ये तुम्हें रियलाइज ही नहीं करी कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये होता है सबके साथ. सो दीज आर द चेंजेस इन योर लाइफ एंड हार्मोनल चेंजेस. एंड प्लस व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आप तो और एजी हो जाते हो घर बैठ के, द सेम रूटीन लाइफ. लेकिन फिर से अब मैंने कहा कि अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट पे हम बात तो करें, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट को हम सही यूज भी करें या नहीं करें. हम उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं करें, हम उन औरतों के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी करें जिनके घर वाले कहते हैं ये विमेन एम्पावरमेंट है. ऐसी विमेन एम्पावरमेंट से बेहतर है कि तुम घर बैठ जाओ. इस पे मुझे बात.
बैक अगैन और हमारा स्टूडियो इस वक्त खुशबुओं से दमक रहा है. आई विल से बिकॉज वी हैव सम सेंटेड कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे टेबल पर कहीं जगह नहीं है और ये जो बिल्कुल फ्रंट पर आप लड्डू देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली लड्डू नहीं है. दीज आर द सेंटेड कैंडल्स. ये आपने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया. एग्जैक्टली, वो रियल टाइम नहीं है. सो दीज परफ्यूम्स और ये जो क्यूट से बैग्स हैं यहाँ और ये सब कैंडल्स हैं. आई मीन मैंने कभी इतने खूबसूरत आर्ट कैंडल्स में नहीं देखे. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट आपके सामने अनाउंस कर सकूं और उनसे जाने कि ये काम उन्होंने कैसे शुरू किया और ये काम इतना सफाई के साथ वो कैसे कर पा रहे हैं और ये एक्चुअली लेकर कहाँ जा रहे हैं. स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन खान और सहर. इनका बिजनेस है और ये बहुत सारे काम कर रही हैं इस क्राफ्टिंग के, जो इनसे जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू. सलाम. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू. अच्छा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें देखकर, बट आई वांट टू नो कि ये इतनी ब्यूटी आती कहाँ से. आई मीन लुक एट दीज, ये परफ्यूम्स हैं, ये बैग्स हैं, वो खूबसूरत से फूल हैं. सो ये जस्ट वॉक अस थ्रू, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए. जर्नी तो 35 इयर्स की है. वाओ. लेकिन जब काम शुरू किया तो 5 इयर्स हुए. ठीक है. और हम काम का स्टार्टअप रीजन आर्ट से किया था और उसके बाद हम अब यहाँ पे मौजूद है विद परफ्यूम्स के साथ भी, कैंडल्स के साथ भी और नए एडवांस सब नई चीज़ों के साथ. राइट. और मैं ये देख रही थी, ये पूरी कैंडल है, राइट? ये पूरी टॉप टू बॉटम ये चांद बना हुआ है. चांद जो है ये पूरा ये दिखाएं जी. ये बहुत खूबसूरत है. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतना सादिया आप उठा रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, और ये पूरी ये सारी चीज़ें हम देख भी रहे हैं. अच्छा सहर, मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली होता क्या है कि जब हम इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं. तो ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा और ये कितना टाइम लगता है? ये मैं तो ये हैरान हूँ, ये मैं लड्डू देख रही हूँ. ब्रिलियंट वर्क, रियल लग रहे हैं वो. देखिए ये एक पूरा प्रोसेस होता है. कोई भी आप चीज़ सीख रहे होते हैं तो आप, जैसे हमने किया था, हमने बहुत सारी और क्लासेस ली, ऑनलाइन सीखा, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. किसी भी एक चीज़ में मैंने एक कैंडल बनानी सीख ली तो वो मेरे लिए काफ़ी नहीं थी. तो यू नो हमेशा न्यू चीज़ ट्राई करना, हर जगह पे न्यू मोल्ड्स देना, बिकॉज ये कैंडल्स ऐसे नहीं बनती, ये मोल्ड्स पे बनती जी. तो पहले मोल्ड बनता तो होगा. मोल्ड्स कभी अगर हमें अपनी पसंद का मोल्ड मिले नहीं ना तो हमें बनाना पड़ता है, तो वो भी सीखना पड़ता है. यू नो तो मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है वो. आप ये समझे कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो आप समझें कि आपने डेली के उसको 2-3 घंटे देने. बिजनेस की तो हद तक बात ठीक है, लेकिन ये आप सुबह हमारे दिल ललचाने के लिए काम किया. मैं चाहूँगा इसको हम दिखाएं. ये है ये लड्डू की शेप का ये मोमबत्ती. इफ यू कैन शो इट ऑन स्क्रीन. देयर यू गो. ये पूरा हमारा मेहंदी का थाल प्लेटर है. ये मेहंदी का थाल प्लेटर है. ये चॉकलेट है. नहीं चॉकलेट नहीं, गुलाब जामुन है. गुलाब जामुन है और ये जलेबी है. अब इसको मैं अमृति भी कह सकता हूँ. यस. और ये वाली कौन सी मिठाई है? ये चमचम. आई थिंक ये चमचम है. और ये असल ये जो है ना, ये शो स्टॉपर है. ये खाना नहीं है, जगह पे यही है. खा नहीं सकते. ये जला सकते हैं. दिल जलाने की बात करते हो, मिठाई मोमबत्ती से बनाने की बात करते हो. अच्छी बात है. आप खाएं नहीं और जलाएं और आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है. अच्छा, इसको कंज्यूम करने का एक फायदा ये है कि आपका शुगर लेवल हाई होगा, बिकॉज़ ये जलेंगी और आपको जलाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा शुगर लेवल आएगा. हैप्पी रहेंगे आप. अच्छा, मुझे ये पूछना है कि कोई कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, खातन को हम चाहते हैं कि वो आए और घर से खास तौर पर काम कर सके, अपने बच्चे भी देख सके, अपने बिजनेसेस भी देख सके. तो किसी भी नए छोटा बिजनेस स्टार्ट करने वाले या छोटा सेटअप लगाने वाले के लिए कैसा है ये रास्ता? मैं नॉट जस्ट कैंडल बट जनरली भी कुछ छोटा बिजनेस. क्योंकि आपको पता है हमने कितने सारे एक साथ काम करे. हम रेजन से स्टार्ट किया है और आज भी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम बहुत लिमिटेड चले, बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ चलें. और स्टूडेंट्स में ऑनलाइन हम पढ़ाते भी हैं, घर से लेते भी हैं और उनको भी ये कहते हैं कि इतनी ही सप्लाई लो जितनी तुम्हें ज़रूरत है. अगर फिर तुमने काम करना है तो ऑर्डर लेके पहले एडवांस लो, फिर सप्लाई लो. कहीं पे भी तुम फंसो नहीं, बिकॉज क्राफ्ट का जो सप्लाई है वो बहुत एक्सपेंसिव आती है. तो आप उस पर पूरा वेस्ट कर लेंगे, देन आपके पास आगे कोई अपना कोई
एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। राइट। आपको मार्केटिंग के लिए करके डेफिनेटली इसमें बहुत अमाउंट जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है। आप कहाँ स्टैंड करेंगे जब आपके पास कुछ अमाउंट होगी, तभी आप अपने बूस्ट करेंगे, अपने आप को सोशल करेक्ट। मीडिया और पे मैं रहेंगे। बल्कि कहीं पर पढ़ रही थी कि अगर आपकी 1000 रुपए की प्रोडक्ट है तो उस पर आपको लाख रुपए की आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ जाती है। सो दैट आप मत डालें, मेरे ख्याल से वो भी ना कीजिए, बिकॉज देयर इज नो वर्थ इट कि आप इतने सारे पैसे उसमें भी डालते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके चले, जब ना लें, और अपने प्रोडक्ट को ना अपनी वैल्यू बना के चलें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक कैंडल रखी है, मैं मार्केटिंग का इसको शहर को पता है कि अगर मैं ये सेल कर रही हूँ तो मैं उसकी प्रोडक्ट की एक अमाउंट सेट रखती हूँ, क्योंकि मुझे वेस्टेज भी पता है, मुझे उसका लॉस्ट का भी पता है, मुझे उसकी मार्केटिंग भी पता है, और मुझे पता है कि कस्टमर माइट भी मुझे वापस भी कर देंगे, कुड भी पॉसिबल है। तो फिर ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, और जब मैं ये सेल के लिए लगाती हूँ तो कुछ कहते हैं नहीं मुझे तो ये 400 में मिल रही है, आपने 2000 में क्यों रखी है? तो मैं कहती हूँ यार अपनी जो कॉस्ट है उसको तो ठीक है मेंटेन रखो, लेकिन अपनी चीज को वैल्यू भी देना सीखो। अच्छा, अब इसमें आप लोग की 2 लोगों की टीम है या उसके पीछे बहुत सारे लोग? अच्छा, मुझे प्लीज टॉक अस थ्रू द टीम ना कि कौन और किस और अहम लोग कौन है इसमें और किसके जिम्मे क्या काम? अभी तक तो हम 2 ही अहम हैं फिलहाल, और अब इससे ज्यादा हम दूसरे लोगों को बस वो हैं जो हमारी वर्किंग टीम है, जो हमारी एक वर्किंग टीम है। शुरू तो ये कैसे हुआ? लाइक मुझे ये तो समझ आ रहा है कि आप 2 लोगों ने शुरू किया और आप लोग बहुत पुराने, तो इससे अच्छा क्या हो सकता था कि आप इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे किया? क्योंकि 2 ही लोग थे, फिर शुरू किया, उससे रेवेन्यू आया, वो हम जरा जर्नी समझना चाह रहे हैं। यही हो रहा था बेसिकली, हमने रेजन से स्टार्ट किया था, तो जब हमारा वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हुआ और सब हुआ। और सेकेंडली एक चीज़ है, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो देखें ये इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है ना। एक चीज़ में आपने लर्निंग की तो आपने दूसरी चीज़ की तरफ आपको आगे एक्सपेंड करना है। तो सेम हमारे साथ रेजन में भी हो रहा था। जब हम रेजन कर रहे थे साथ में, तो हमें ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, हमें ये भी सीखना था साथ में। तो हमने जब ये सीखा तो लोगों को ये भी अच्छा लगा, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ से हमारा बहुत ज़्यादा आगे जाता है। तो ये काम करती हैं, फिर मैं काम करती हूँ, तो हम वर्ड ऑफ माउथ से हमारा सारे बिजनेसेस आगे चल रहे होते हैं। लोगों को जोड़ने की बात है ना, फिर हमारी मार्केटिंग, ये सब चीज़ें जो लोगों को जोड़ने की बात है, वो हम इस तरह कि अगर हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है ना, अब जैसे अगर किसी ने हमें ये 200 पीसीस दिए हैं, या किसी ने हमें गिव अवेज के हैं, या रेजन की कुरान शरीफ की रेल है, वो तो कभी 200 चली जाती है, कभी 500 चली जाती है। उस पॉइंट पे हम अकेले, हम तो नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उस वक्त हमें चाहिए होती है टीम, वर्कफोर्स। हाँ, कि हम ज़ाहिर हमें ऑन टाइम देना है, और हमारा काम भी बिल्कुल स्मूथ एक वे में जाए कि वो 100% एक पीस हमारा बिल्कुल प्रॉपर हो। तो उसके लिए फिर ज़्यादा एक टीम पूरी होती है जो कि वो पूरा काम करती है। समटाइम वो 24/7 काम। वो ऑर्डर्स पे आपका डिपेंड। मैं अगर ये एक छोटा सा है आइटम, ये और इससे लेके दिस होना, आई एम गेसिंग कि और बड़े पीसेस होंगे, राइट? कितना टाइम लगता है छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा बनाने में? छोटे से छोटे में भी बात ये है कि इसकी सफाई और बेसिकली छोटे में तो आप डिटेलिंग फिर ज्यादा वो बनता है, और वो एक पीस बन के वो पता नहीं कितनी दफा टूटता है, और फिर वो मोल्ड कितना परफेक्ट, वो मोल्ड नहीं अच्छे बनते, कभी शाइन नहीं आ रही कभी चमक, कभी शाइनी, कभी वो कम लेस है, कभी मोर है, फिर बबल बन गए, कभी क्या बन गया। तो नोबडी नोस के ये पीस शायद जल्दी बन जाए, वो बन के ना दे रहा हो। कभी कभी कोई चीज़ इतनी हार्ड टाइम दे रही होती है, आपको लगता है ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था। नाजुक काम है, आई थिंक इसमें टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा है, कभी राइट टेम्परेचर नहीं मिलता होगा। नहीं, कैंडल बेकिंग में सिर्फ टेम्परेचर ही की गेम है। आपको जो स्मेल जो थ्रो होगी वो भी विद राइट टेम्परेचर पे, राइट आपका वो फिजिक्स चलेगी तभी वो होगा, अदरवाइज आपकी स्मेल उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, सेंट वो फील आएगी नहीं। राइट। तो आप लोगों ने चूंकि रेजन से शुरू किया, राइट, कितना टाइम लगा आपको ये समझने में कि ठीक है रेजन इस्टेब्लिश हो गया? बिकॉज मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझनी है कि जब कोई नए अभी यंगस्टर्स बहुत आना चाहते हैं बहुत सारे छोटे बिजनेसेस में, बट उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता है क्या होता है कि तो जैसे गिफ्ट सेट, आई थिंक वन थिंग एट अ टाइम होना चाहिए, वन थिंग एट अ टाइम। अच्छा, आपकी ग्रिप तो बन जाए, आप आपकी एक बन तो जाए कि आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपने एक काम को परफेक्ट कर लिया।
अब आप चाह रहे हैं कि मैंने दूसरी पे स्विच हो रही हूँ तो उसके साथ मर्ज करके लेके चल रही हूँ। यानी गिफ्ट सेट में हमारे रेजन के कोस्टर्स हैं, 2-4 और चीज़ें, तो वो गिफ्ट सेट बन के परफ्यूम के साथ वो अच्छा हैवी बन जाता है ना। तो वो इस लिहाज से मतलब हम लोगों ने कैंडल को साथ लिया था। पॉइंट ऑफ व्यू वो था कि साथ में छोटा कैंडल डालेंगे, साथ में आई हैव perfume सीन में- वो रेजन की जो हाँ, ट्रेस जैसे ये बॉक्स है ना, जी। नहीं ये बॉक्स है हमारा पीस ऑफ आर्ट का ही बॉक्स है, ठीक है। और उसमें ही हम ये बॉक्स के अंदर हम 2-3 चीज़ों के साथ गिफ्ट सेट बना लेते हैं। ओह आई मिस्ड इट, ये हाँ। बुके जो है ये जी, कैंडल ये है। बुके, जी, ये बुके मेरे कैंडल ज़हन में है। अब आया। तो You वो can lift it if you want. हाँ, You ये can lift it. you can Yes, lift आई it. एम सो कभी ये You इतनी sure? नाजुक है। You sure? नहीं आप ले सकते ये आप देखें और ये आराम से आप उठा लें। ये रेजन का कोस्टर है, ये कोस्टर जो है बेसिकली रेजन का रेजन, बना या, हुआ है। हाँ। अच्छा सो ये इसमें आपने लोग पूरा नाम भी gift set कस्टमाइज बनाया? करवा ये सकते उसी हैं, कलर कॉम्बिनेशन में और नेम कस्टमाइज भी करवाते हैं इसमें फ्रेगनेंस में है। और सबसे बड़ी बात है आपके जो प्रोडक्ट को लॉन्च है वो आप अपने प्रोडक्ट की बेस को बहुत अच्छा सा प्रेजेंट करेंगे। आप जा रही हैं? अच्छा, उठा रही हैं। I was so delighted to look at it. मैंने पहले ये देख नहीं ये पाई mini थी, bouquets हैं। बट ये हार्ट और फ्लावर्स, या आप निकाल के चेक कर लें। okay, here we go. So which is my camp? I want to show it कि ये कितना There you go, the front कोई प्यारा है। वाह भाई देखें, अब ये जो व्हाइट फ्लावर है more, ये more, एक्चुअली more. हार्ट शेप का है, और या Like this. या नाउ, और ये और जो ऊपर और से। ये सारे ये जो नीले There रंग you का go. फूल देख रहे हैं आप, ये कैंडल है, ये ब्लू कलर का फ्लावर, आई थिंक इस एंगल से आप देख सकोगे। आई वांट टू रियली शो यू ये नहीं, कैंडल उसी एंगल से नजर आ रहा था सारा। अच्छा सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग कुछ नजर नहीं आ लेकिन बहुत आप अच्छा मेरा है। गोल्डन का पीस ऑफ आर्ट का भी हमारा टैग भी देखे ना कि हमने उसको Yes. प्रेजेंटेशन कैसे रखी है। अब मैं दिखाऊंगा, लेट्स सी हु शोकेसेस इट गुड, और जिसने अच्छा शोकेस किया वो लेके जाएगा। हाँ, देयर यू गो एंड ये देखें आप, ये ब्लू भी नजर आ गया, व्हाइट भी ठीक नजर है आ भाई, गया, हमें आपकी एक्सपर्टीज और- दिखाने में और नजर आ ये गई वाला है नजर आ कि आप Thank you. कितने अच्छे बुके दिखा लेते हैं। Thank you very much. It's your job as well being a experience. man. I'm not sure कितने दिए Experience. तुमने बुके। अच्छा एक्सपीरियंस। और ये मैं आपको ये आप वापस रख दें। जी अच्छा, वन थिंग दैट आई हैव टू आस्क, जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, एक तो आपका बिजनेस चल रहा होगा, बट आई एम श्योर ये ई कॉमर्स का ज़्यादा काम भी है एंड ऑल दैट, उसके लिए आपकी क्या टिप है फॉर ऑल द पीपल जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई किया जाए? देखिए वही चीज़ जो मैं कह रही हूँ ना, वन थिंग एट अ टाइम, एक एक चीज़ को लेके चलें और फिर हर मीडियम को यूज़ करें। लाइक इंस्टा पे भी है तो आप यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और जो चीज़ें टिकटॉक है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको वो करें। तो वो नहीं करेंगे ना, बिकॉज आज के उसमें ये जो यंगस्टर्स हैं ये इनको कैसे पता लगेगा? ये तो सिर्फ देख के थोड़ी इनको पता लगेगा। कितने लोगों ने देखी है ये चीज़, लेकिन जब तक कोई देखेगा नहीं उसको, आप डिफरेंट मीडियम्स पे नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा ना। यानी कि ये जो सामान जब तक मुख्तलिफ बाजारों में जाके इसके आउटलेट्स नहीं बनाए जाएंगे, बिकॉज हम लोग तो घर से काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स है ना, तो एग्जैक्ट, मैं वही, ये ई कॉमर्स भी बाजार है ना, हम डिजिटल। तो घर से ही काम कर रहे हैं, तो फिर जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने आप को Exactly. जो एक्चुअली ये व्हाट फैसल इज ट्राइंग टू से कि भाई टिकटॉक आपकी दुकान है जहाँ पर आप अपना सामान बेचना है, इंस्टाग्राम आपकी दुकान है जहाँ पर आप सामान बिल्कुल, बेचना आपको है, तो एवरीडे आपको 2-3 चीजें अपलोड करनी है। हाँ तो आपके लोगों की नजरों से गुजारना है। चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, when the people are coming from any kind of Facebook और YouTube और any, तो आपको टाइम भी देना पड़ता है उस क्लाइंट को, ठीक है? आप शॉप में खड़े होते हैं, आप 10 सूट निकलवाते हैं सेम लाइक दिस के, एक मुझसे कांटेक्ट करेगी एक कैंडल के लिए, तो वो मुझसे 10, 15, 50 क्वेश्चंस पूछेगी उससे रिलेटेड, जो भी ले रहा होगा, ठीक है। तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। एवरी क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। Thank you इसके लिए यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं। आई थिंक वाइफ साहिबा देख रही होंगी, वन ऑर्डर इज कमिंग स्ट्रेट अवे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपको माजी में लेके जाते हैं। ये है इस वक्त प्रेजेंट क्रिकेट स्टार